अंग्रेजों के शासन के प्रारंभिक काल में भारत में रहने वाले अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अतः कुछ उच्चतम पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भारतीय ही रहते थे। इस कारण सामान्य भारतीयों का अंग्रेजों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता था। इस कारण उनके मन में अंग्रेजों के पराये होने का भाव नहीं आता था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भारतीयों की वफादारी में विश्वास नहीं रह गया। अतः उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। इससे भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उन्हें अनुभव हुआ कि अंग्रेज उनसे भिन्न ही नहीं, उनसे नस्ली घृणा करने वाले भी हैं। 3. अंग्रेजी शासनकाल के आरंभ में बहुत से अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा में विशेष रुचि ली और विलियम जोन्स जैसे लोगों ने संस्कृत भाषा और उसमें वर्णित ज्ञान की प्रशंसा की। इससे अलग हेनरी विवियन डेराजियो जैसे कई अंग्रेजों ने पश्चिम के उदारवादी विचारों का प्रचार करके भारतीयों को आधुनिक विचारों से परिचित कराने का प्रयास किया। इन लोगों के प्रयासों से परिचित बहुत से शिक्षित भारतीय हृदय से विश्वास करने लगे कि अंग्रेज भारत के हितैषी हैं और वे अंग्रेजी शासन के समर्थक हो गए। कहते अंडस्को है कि अंग्रेज भारत ना आते तो हम जंगली रहते। तारानकन, हाँ हम जंगली थे। तारानकन, तभी तो पूरी दुनिया नंगी थी और हमने तन ढकने को लिए वस्त्र पहने। तारानकन, हाँ तभी तो सारी दुनिया फल और मांस खाती थी और हमने खेती करके अपना पेट भरा। तारानकन, जब सारी दुनिया में अशिक्षा थी तब हमारे यहाँ के ऋषि मुनि वेद और ऋचा का गान करते थे। तारानकन, भारत ज्योतिष, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन, भौतिकी, आयुर्वेद, निर्माण कला का जनक है। तारानकन, 5000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनि भविष्य के हजारों वर्ष बाद के भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं, जो एक भी मिनट आगे पीछे नहीं होती है। तारानकन, हमारा खगोल ज्ञान इतना समृद्ध था कि हम ग्रहों के सूर्य के परिक्रमा करने का समय 5000 साल पहले से पता था। उस पर ज्योतिष शास्त्र आधारित है। फ्रांस के महान वैज्ञानिक गैलीलियो को 1774 में इसलिए फांसी पर लटकाया गया था कि उसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात हमारे ऋषियों को दसियों हजार साल पहले मालूम थी। तारानकन, तभी अमेरिका हमारी पिछड़ी भाषा संस्कृत को अपना रहा है। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी तो भारत से विमान शास्त्र मांग रहा था। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी भारत के मंदिरों में सोना लगा हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां मस्जिद या चर्च में सोना लगा हो। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी अंग्रेज यहाँ से 900 सोने चांदी के जहाज भर के लेके गए थे। तारानकन, यहाँ लड़कियां पिछड़ी थी तभी तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी घटिया टेक्नोलॉजी से बना राम सेतु लाखों वर्ष पुराना पुल अभी तक सलामत है। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी अंग्रेज यहाँ से 900 सोने चांदी के जहाज भर के लेके गए थे। तारानकन, यहाँ लड़कियां पिछड़ी थी तभी तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तारानकन, हम पिछड़े थे तभी घटिया टेक्नोलॉजी से बना राम सेतु लाखों वर्ष पुराना पुल अभी तक सलामत है। तारानकन, हम पिछड़े थे, हमारा मटेरियल इतना खराब था तभी महरौली में अशोक स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। तारानकन, ऐसे कई प्रमाण हैं हमारे पिछड़े और जंगली होने के। तारानकन, पहले हम शारीरिक रूप से गुलाम थे, आज मानसिक रूप से गुलाम हैं। तारानकन, अंग्रेज क्या थे? लुटेरे, असभ्य, जंगली। यदि वह इतने ही समृद्ध थे तो भारत में तेल लेने आए थे। तारानकन, और हम 7000 साल से पुरानी एकमात्र जीवित सभ्यता। अगर अंग्रेज भारत पर राज नहीं करते तो भारत अरब के प्रभाव में रहता और अरब संस्कृति के साथ तालमेल बिठाकर हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध और संपन्न हो रही होती। हिंदू और मुसलमान आपसी बेहतर तालमेल में होते। दोनों धर्मों के अनुयायियों के मध्य आज जैसा वैमनस्य या आज जैसी विपरीत धारणाएं न बनती। भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और बांग्लादेश तक होता, चाहे इसे रूल करने वाले लोग हिंदू होते या मुसलमान होते, परंतु भारत भूमि, भारत माता या वतन का नक्शा इतना ही विशाल होता। भारत में संपन्नता यहाँ के निकासियों की मेहनत और भारत भूमि की संसाधनों की प्रचुरता से है जो यही रहती और हमारी संपत्ति को विदेशों में न पलायन होता।